आज हम आपको अल्लाह के एक ऐसे नबी का वाकया बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने इससे पहले कभी सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को जरा भी मिस न करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस नबी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम है। हजरत अल-यसा का जिक्र कुरान मजीद के सूरह साद में आया है। कुरान पाक में हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम जिक्र हुआ है, जबकि तौरात में आप अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र मौजूद है। तौरात के वाकये के मुताबिक एक मरतबा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक गार में इबादत करने के बाद दमिश्क वापस जा रहे थे कि रास्ते में एक खेत में आपने हजरत अल-यसा को हल चलाते देखा। आप हजरत अल-यसा के पास तशरीफ ले गए और अपनी चादर हजरत अल-यसा के कंधों पर डाल दी। इस वाक़ये के बाद हजरत अल-यसा अपना सब कुछ छोड़कर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। हजरत अल-यसा इलियास अलैहिस्सलाम की तरबियत में 7 साल रहे और 7 सालों बाद अपने गांव वापस आ गए और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। दरअसल हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर थे और आपने अल्लाह के लिए किनानियों के देवता बाल से जंग की थी। इलियास अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह ने अल-यसा अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल के लिए नबूवत अता की थी। हजरत अल-यसा की शख्सियत इंतहाई आकर्षित थी। आपकी तबीयत में सादगी और हाथ में असा हुआ करती थी। आप दिन भर खेतों में हल चलाते और रात में अल्लाह की इबादत में डूबे रहते थे। अल-यसा अलैहिस्सलाम सियासत में सूझबूझ और मामलात में बहुत समझदारी रखने वाले इंसान थे। आपको लेकर काफी सारे मौजज़ों का जिक्र इस्लामी और इजरायली रिवायतों में बयान किया गया है। जैसे कि एक मर्तबा लोगों ने शिकायत की कि हमारे इलाके का पानी खारा है, आप दुआ फरमाइए कि वो पानी मीठा हो जाए। लिहाजा हजरत अल-यसा ने कुछ नमक लेकर दरिया में डाला तो उसका पानी मीठा हो गया। इसी तरह के कई सारे मौजज़ात और वाक़यात हजरत अल-यसा के मुताल्लिक मौजूद है, जिसके जरिए अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर यह हुज्जत खत्म की कि अल-यसा अल्लाह के चुने हुए और सच्चे पैगंबर है, जिन्हें एक बड़े काम के लिए भेजा गया है। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इजराइल के कबाइल मिस्र से हिजरत करके फलस्तीन में आबाद हुए तो उनकी सल्तनत कायम होती चली गई। बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद फलस्तीन 2 अजीम हिस्सों में तब्दील हो गया। जनूबी सल्तनत यहूदा और शुमाली सल्तनत इजराइल के नाम से जाना गया। 220 सालों में इजराइल में 30 बादशाहों ने राज्य किया। बादशाह यहूराम के दौर में हजरत अल-यसा को भेजा गया। उस दौर में वहाँ के लोग बुत परस्ती और शिर्क में डूबे हुए थे। बिद्दत आम हो गई थी और अल्लाह की नाफरमानी भी बेहद बढ़ गई और जुल्म करने वाले लोग बढ़ने लगे। हजरत अल-यसा अल्लाह के दीन को फैलाने में लगे रहे और दीन की तबलीग करते रहे। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और नसीहत करते। उस जमाने में हजरत अल-यसा के साथ एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया जो तौरात की किताब सलातीन में मौजूद है। और कुछ यूं है कि एक मर्तबा हजरत अल-यसा दावतें तबलीग के सिलसिले में एक शहर की तरफ सफर कर रहे थे। उस दौर में वो शहर बुराई और बुत परस्ती का मरकज था। वहाँ के लोग झूठे देवताओं की पूजा करते और जो उनके देवताओं के खिलाफ कहता वो उन्हें कत्ल कर दिया करते थे। लिहाजा जब उन लोगों को पता चला कि हजरत अल-यसा उनकी तरफ आ रहे हैं जिन्होंने देवताओं के खिलाफ बगावत की है, तो उन्होंने कुछ नौजवानों को ये जिम्मा दिया कि वो हजरत अल-यसा को रास्ते में ही रोक दे और उन्हें तकलीफ पहुंचाए ताकि वो वापस लौट जाए और शहर में दाखिल न